मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को मित्रों लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, लास्ट डेज ऑफ शाहजहां 1902 में जल रंग में बना हुआ था, किस कलाकार की ये पेंटिंग है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो लास्ट डेज ऑफ शाहजहां जो पेंटिंग है और ये जल रंग में बनी हुई थी 1902 में, इसको बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी भवन शांति निकेतन में मध्यकालीन हिंदी संत फ्रेस्को बूनो का चित्रण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो हिंदी भवन शांति निकेतन में मध्यकालीन हिंदी संत फ्रेस्को बूनो का चित्रण विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, यशोधर एवं राहुल का चित्र अजंता के किस गुफा में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 17वीं गुफा। यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता के गुफा संख्या 17 में बना हुआ है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, धारापुरी का प्राचीन नाम है किसका? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा का। तो एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रसिद्ध चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2012 में। प्रसिद्ध चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2012 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, जॉर्ज सोरा का जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1859 ईस्वी में जॉर्ज सोरा का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, खजुराहो का विशाल व श्रेष्ठम कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्याधर। खजुराहो का विशाल और श्रेष्ठम कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था विद्याधर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेखा। तो भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, पिघलती घड़ियां, जलता हुआ जिराफ, ईसा का क्रूसारोपण आदि किसका चित्र है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, साल्वाडोर डाली का। पिघलती घड़ियां, जलता हुआ जिराफ, ईसा का क्रूसारोपण, ये चित्र है डॉली का। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, बद्रीनाथ आर्य को किस कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कला रत्न। तो बद्रीनाथ आर्य को कला रत्न
पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुभूत रेखाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अमृता शेरगिल की सर्वाधिक कलाकृतियां कहाँ सुरक्षित हैं? अमृता शेरगिल की सर्वाधिक कलाकृतियां सुरक्षित हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? रविंद्र भवन आर्ट गैलरी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राधा माधव जो 1890 में कैनवास पर तैल रंग में बना हुआ है, उसके कलाकार कौन हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा। तो राधा माधव कैनवास पर तैल रंग से बना हुआ है, इसके कलाकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। अभी हाल में किस कलाकार की 125वीं जयंती मनाई गई? किस कलाकार की 125वीं जयंती मनाई गई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, छिदेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मद्रास राजकीय कला विद्यालय। देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास राजकीय कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, काशी में। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम कला विद्यालय लखनऊ में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है एक प्रश्न नंबर 21। रविंद्र भवन की इमारतों के मुख्य वास्तुकार कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हबीब रहमान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भैंसों के चित्रण में इस कलाकार को विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त हैं, उनका नाम क्या है? तो भैंसों के चित्रण में परमानंद चोयल को विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, अजंता बाघ व जोगी मारा गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां किसने बनाई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ने अजंता बाघ व जोगी मारा गुफाओं की भित्ति चित्रों
की प्रतिकृतियां बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। एलिफेंटा और सारनाथ गुप्त काल के प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। कमल के पत्तों पर अश्रुकण चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। कमल के पत्तों पर अश्रुकण चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1921। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में कराई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। किस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गंधार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन पैग का सदस्य नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निरोध मजूमदार। आगे प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29। यामिनी राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलंकरण अव्यंजनावादी। यामिनी राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप अलंकरण अव्यंजनावादी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा अजंता की अनुकृतियां बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ ठाकुर। विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 32। पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाले कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। पुनरुत्थानवादी कलाकारों में विक्षिप्त मानव जैसी रूपाकृतियां बनाने वाला कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 33। ए ब्रश विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। तो ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल की आत्मकथा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, काशी को। तो फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने काशी शहर को भारत का एथेंस कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 35। इनमें से किस माध्यम के रंग टेम्परा तकनीक में प्रयोग किए जाते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक्रेलिक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। एम एफ हुसैन जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे
इनका जन्म कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1915 ईस्वी में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 37। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में लगा हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर लखनऊ शहर में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। उत्तर भारत का मानव किस संग्रहालय का कहाँ स्थापित उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रयागराज। उत्तर भारत का पहला मानव विकास संग्रहालय प्रयागराज में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। असित कुमार हलदार की कृति अकबर द बिल्डर 1929 फ्रेस्को तकनीक में कहाँ निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स लखनऊ। तो असित कुमार हलदार की कृति अकबर द बिल्डर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 40। कला की आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। कला में आकृतियों की चित्रण का निषेध किया गया है किस कला में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? कौन सा चित्रकार विदेशी नहीं था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उस्ताद मंसूर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 42। मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब नवाजा था? तो मकबूल फिदा हुसैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था 1973 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित सांची स्तूप का परिवर्धन एवं परिच्छादन किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए शुंग काल में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44। भारत की प्रथम 3D फिल्म कौन सी है? भारत की प्रथम 3D फिल्म सही जवाब होगा ऑप्शन बी माय डियर कुट्टी चातन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। विश्व का सबसे पुराना संग्रहालय एन गालिब नानाज कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 483 ईस्वी पूर्व। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47। कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था सुमेरिया में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। स्वर्गीय राय कृष्णदास द्वारा भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वर्गीय राय कृष्ण को भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पद्म भूषण। तो स्वर्गीय राय कृष्णदास को भारत सरकार ने पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है द स्टूडियो के कलाकार कौन थे? द स्टूडियो के कलाकार
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पिकासो। द स्टूडियो के कलाकार पिकासो हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। विश्वरूप जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा तथा इस विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला भवन शांति निकेतन में किया, किसके पुत्र हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। विश्वरूप जिन्होंने जापान से रंगीन छपाई चित्र का कार्य सीखा था, इस विधि में छपाई कला का प्रारंभ कला भवन शांति निकेतन में किया, वो पुत्र थे रविंद्रनाथ नंदलाल बोस के। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।